किसान कूटेंगे तो ऐसों को कूटेंगे, अंधभक्तों को, भूतनी वालों को। 850 किसानों की जो है ना हत्या करा दी सरकार ने। इन्हीं को इन्होंने कहा ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, हलाला की पैदा। किसान कोई कील लेके नहीं आए, कोई संबल सरिया लेके नहीं आए। जो दूध पीता हो वो किसानों का समर्थन करे, और जो गोबर खाता हो, जो मूत पीता हो, वो सरकार का समर्थन करे। हमें क्या दिक्कत है? तो किसानों की नस्ल और फसल बर्बाद करना चाहती है सरकार। 492 चार्ज डाल देगी सरकार का। वर्तमान में 850 किसानों की हत्या रही है सरकार। वो स्वामीनाथन की बेटी, तो उसको कितना दर्द हुआ, क्या आपने नहीं बताया? 350 किसान जख्मी हुए, किसी की टांग गई, किसी की आंख गई, किसी का कान। 87 करोड़ लोग भीख मांग रहे हैं, 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं। उतनी वालों जलियांवाला बाग बनवा के देखो, या हर घर से एक उधम सिंह पैदा। हम क्रांतिकारी है, अंधभक्ता, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मशाल लेके चलते हैं। देना बस की नहीं। इन्होंने 2 साल पहले एमएसपी की गारंटी की बात कही थी। 850 किसानों की जो है ना हत्या करा दी सरकार ने, तब जाके माना इन्होंने कि हाँ ये किसान है। हम किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। यही जब 13 महीने किसान बैठे थे, इन्हीं को इन्होंने कहा ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, हलाला की पैदाइश है। यही सरकार ऐसी भाषा बोलती रही किसानों के खिलाफ। तो किसान आज क्या है? किसान कोई लड़ने नहीं आए, झगड़ने नहीं आए, किसान कोई कील लेके नहीं आए, कोई संबल सरिया लेके नहीं आए, कोई ड्रोन लेके नहीं आए, कोई आंसू गैस का बम नहीं फेंक रहे। किसान तो सिर्फ कूच कर रहे हैं। किसान तो अपने प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं, गृह मंत्री से बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा एक दलाल बात नहीं करेगा, अब बात करेंगे पूरे किसान, क्योंकि सभी किसानों ने वोट दिया। वो सीधे प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। समर्थन में नहीं है इस समय, ये कहा जा रहा है। कौन कह रहा? यूपी के किसान अभी तक नहीं आए। राजनीतिक आंदोलन कौन है? पार्टी का नाम आ रहा है। किसका? आम आदमी पार्टी, भगवंत सरकार का नाम आ रहा है। देखो, भगवंत मानो कोई मानो, सारे हम सरकार को, अगर किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा तो कोई मानो, सब बेईमान है। हम चाहते हैं पूरे देश के किसानों को, ऑल इंडिया स्तर पर, पूरे देश भर सबको एमएसपी का रेट मिलना चाहिए। चाहे पंजाब का किसान हो, उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, सबको एमएसपी का रेट मिलना चाहिए। हाँ, तो मैं कहता रहा हूँ, जो अनाज खाता हो, जो दूध पीता हो, वो किसानों का समर्थन करे, और जो गोबर खाता हो, जो मूत पीता हो, वो सरकार का समर्थन करे। हमें क्या दिक्कत है? अनंता भाई, ये जो किसान है, जिस तरह मचा रहा है, किसान नहीं हो सकता। कौन कह रहा है? मीडिया कह रही है। कौन सी मीडिया है? चाटुकार मीडिया। चाटुकार मीडिया होगी, मैन स्ट्रीम मीडिया, गुलाम मीडिया, समझे, दोगली मीडिया, जो इजराइल जाके तो हाँ वहाँ पे जाके दिखाती है, मगर किसानों का कुछ नहीं दिखाती है, और किसानों के नेगेटिव दिखा रही है। ड्रोन फेंक रही है सरकार, और वो किसानों को दिखा रही है कि किसान ड्रोन फेंक रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और किसानों को कह रहे हैं आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। जिनका अनाज खा के ये मीडिया अनाज खा रही है ना, नोट तो नहीं खा रही। प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि ड्रोन दिया जाएगा किसानों को। किसको? किसानों को क्या देंगे? हाँ, ड्रोन से। हाँ, तो हम तो फेंक रहे हो। किसानों की नस्ल और फसल बचानी थी, ये तो किसानों की नस्ल और फसल बर्बाद करना चाहती है सरकार। किसानों की नस्ल और फसल हम बचाना चाहते हैं, देश के अधिवक्ता हैं हम, ये बचाने आए हैं। लेकिन ड्रोन दिया ना, किसान का ड्रोन से बम फेंकेंगे, मारेंगे किसानों को। ये लड़ाते हैं भाई। जो आंदोलन कर रहा है, जो हक की बात कर रहा है, उसके खिलाफ 144 धारा, उसके खिलाफ 144 धारा, और जो रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, वहाँ 144 धारा नहीं। जो अय्याशी कर रहे हैं, वहाँ 144 धारा नहीं है। क्या कह रहे हैं? कौन विपक्ष? हाँ भाई, देश की जनता 140 करोड़ आवाम विपक्ष है। इसको मारो कूटो, 140 करोड़ आवाम विपक्ष है, बाकी सब दुकानदार हैं। ये देश बर्बाद है, विपक्ष है, इसको मारो, देश की जनता को, समझे? प्रदेश के किसान क्यों नहीं आ रहे? कौन से नहीं आ रहे? यूपी के। अरे सब आएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का किसान आ रहा है। सारे हर बॉर्डर पर सरकार ने, पंजाब के बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पर, यूपी के बॉर्डर पर, राजस्थान के बॉर्डर पर, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, सब जगह तो कीले गाड़ी है। तो आप सब जगह से जो किसान आ रहा है उसे आने कहाँ दे रहे हैं? आप एक तरफ के पंजाब सब जगह कीले गाड़ी है। सरकार
सरकार ने कीले गाड़ी है, किसानों ने नहीं गाड़ी है। किसान कोई आंदोलन करने आ रहा है यहाँ, मीडिया समर्थन नहीं है, सरकार अब जाएगी, ईमानदारी से मान ले सरकार, नहीं तो प्यार से भी मनवा लेंगे, प्यार से नहीं तो मार से मनवाएंगे। 400 बार कहाँ ईवीएम हटाओ, है देश की जनता 140 करोड़ आवाम, 400 बार नहीं है, चार्ज डाल देगी सरकार का वर्तमान में डाल के। कौन ईवीएम से तो जीत रही है। ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, बर्बाद मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन, समझे, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, ये है इलेक्शन मशीन। भाई किसान को नहीं आने दिया भाई ईवीएम देखिए, किसानों को फंसाया जा रहा है। आप क्या 2 महीने अभी तो पहले किसान बैठे भाई 13 महीने तक मामला 850 किसानों की हत्या रही है सरकार, 850 किसानों की हत्या रही, और एमएसपी का रेट देने की बात कही थी, 2 साल हो गए। अब किसान है, किसानों को मुद्दा क्यों नहीं छोड़ रहा? और भाई राम मंदिर से क्या ना जा रहा है, पैसे आ रहे हैं क्या? भाई मंदिर और मस्जिद की बात ना करो, या बहन बेटियों की इज्जत की बात करो। जो बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है उन्हें कौन बचाएगा? बहन बेटियों की इज्जत की बात तुम करते नहीं हो। मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, अबे मंदिर मस्जिद से क्या मिल रहा है? मंदिर मस्जिद से मुल्ला और पंडित को मिल रहा है खाने को, क्या देशवासियों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा, या आत्महत्याओं को मिल रहा है। किसान नेता जा रहे हैं भाजपा में, जयंत चौधरी की चर्चा चल रही है, वो खुद जा रहे हैं भाजपा। अरे भाई एक बात बताओ, अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, अपने स्वार्थों के लिए जा रहे हैं लोग, ये ध्यान रखना। किसानों ने धोखा किया, फिर उन्होंने किसानों का धोखा हुआ। भाई किसान तो नहीं है, वो तो अपने स्वार्थ के लिए जा रहा हो, तो दलाल है किसानों का। जब चला गया भाई भाजपा ने कहा एमएसपी का रेट देंगे, क्यों नहीं दे रहे? जयंत चौधरी को कहना चाहिए था एमएसपी। आज चौधरी चरण सिंह होते तो भारत रत्न ना देते, ना लेते। कहते भाई जो 850 किसानों का जो हत्यारा है नरेंद्र मोदी, उसके हाथ से हो, ये भारत रत्न ना लेते। लेकिन भारत रत्न नहीं है तो बर्तन सा बना के दे दिया। स्वामीनाथन की अभी बेटी क्या कह रही थी, कैसे रो रही थी, कह रहे कैसे हमारे किसानों को मारा जा रहा है, देश के अन्नदाताओं को, उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है। तो रोई वो स्वामीनाथन की बेटी, तो उसको कितना दर्द हुआ, क्या आपने नहीं बताया? तो आप किसी को भी है भारत रत्न देके देश को लूट लोगे? मना कर देना चाहिए, कौन भाई? बेटी को नहीं चाहिए भाई, जबरदस्ती दे रहे हैं, ये तो जबरदस्ती लठवी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ओ भाई जबरदस्ती लठवी दे रहे हैं, कीले भी दे रहे हैं, ड्रोन भी दे रहे हैं। हाँ वो दे रहे हैं तो कैसे करें? अब लड़ रहे हैं ना हम। और किसान कितने, कल कम से कम 350 किसान जख्मी हुए हैं, किसी की टांग गई, किसी की आंख गई, किसी का कान गया। ये भी तो है किसने मारा? आपकी क्या मांग है सरकार से? सरकार से एमएसपी का रेट चाहिए, ईवीएम मशीन हटनी चाहिए, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, समझे? हमारी लड़ाई है आध्यात्मिकता साथियों की पूरे, और प्रत्येक दिन दिल्ली की हर एक कोर्ट में यह आंदोलन चलेगा, आध्यात्मिकता करेंगे, और जब तक करेंगे जब तक किसानों की लागत मेहनत का उचित दाम नहीं मिल जाता, ईवीएम मशीन नहीं हटती, बैलेट पेपर पर चुनाव कराना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर ही बंटवारा कर दिया है कि पंजाब, ये यूपी, ये बिहार, ये अलग अलग देश बना दिए, प्रांत बना दिए प्रांतों को। लेकिन जिस तरह से किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, लेकिन टीवी चैनल में ये दिखाया जा रहा है कि ये जो समर्थक है ये किसान नहीं है, इस तरह का उपद्रव नहीं कर सकते किसान। टीवी चैनल्स ने पहले भी बोला था ये किसान नहीं है, ये उग्रवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं। उसके बाद सरकार ने घुटने टेके, प्रधानमंत्री खुद इन्हीं टीवी पर आए, ये जो नकली टीवी हैं, ये बिके हुए टीवी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा मैं अपने 3 कानून जो गलत थे मैं उनको वापस लेता हूँ। तब प्रधानमंत्री जी और फिर ये मीडिया ने जब नहीं समझा उसको कि ये गलत कानून है, ये सही कानून है, ये आतंकवादी है। जब प्रधानमंत्री ने कहा ये आतंकवादी नहीं है, ये देश के किसान हैं, और हमारे जो 3 कानून थे वो गलत थे, उनको हम वापस लेते हैं। आज मीडिया फिर कैसे कह रही है कि ये लोग किसान नहीं है, उग्रवादी हैं। लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं हथियारों का इस्तेमाल करा जा रहा है, गोली तक चलाई गई है रबर वाली, तो कैसे देखते हैं? गोली किसानों की तरफ से कोई गोली नहीं चलाई गई, किसकी तरफ से रबर वाली गोली चलाई गई? पुलिस की तरफ से तो सारे अत्याचार हो रहे हैं ना। आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज भी हो रहा है, गोलियां भी चल रही हैं। सारे अत्याचार पुलिस की तरफ से किसानों के ऊपर हो रहे हैं, तो उसके ऊपर सरकार का पूरा प्रेशर है किसानों को रोकने का। लेकिन किसान अपनी बात रखे रहेंगे और दिल्ली आकर रहेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आपको समर्थन देना आपको लगता है कि भारत सरकार बात मानेगी? तो हमें समर्थन देना मजबूरी हो गई, क्योंकि हम जो हमारे देश का संविधान है उसके मुताबिक कोई भी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि अपनी बात को
सरकार तक किसी तक भी अपनी आवाज़ को पहुंचाया जा सकता है। तो किसान अपनी आवाज़ पहुंचाने दिल्ली तक आना चाहते थे सरकार के आगे खोलने के लिए, और इन्होंने वो बॉर्डर पर सील करके रोक दिया गया। मजबूरन जो उनके हम परिवार के लोग हैं, चाहे वो वकील हो चाहे जवान हो, इस देश के नागरिक किसानों के परिवार से हैं, तो वो बॉर्डर सील कर सकते हैं, लेकिन उनके परिवार को लोगों को रोका नहीं जा सकता। वो हम परिवार के लोग सारे एडवोकेट्स एकत्रित होकर उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए दिल्ली 30 हज़ारी कोर्ट में इकट्ठा हुए हैं। भारतीय किसान के दिल्ली नहीं आ सकता, जिस तरीके से देख रहा हूँ बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। दिल्ली आएगा किसान को रोका नहीं जा सकता। चीन का बॉर्डर है, ये चीन का बॉर्डर इन्होंने बना दिया, कभी पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हैं, कभी चीन का बॉर्डर बनाते हैं, कभी कहते हैं खालिस्तान का बॉर्डर हो गया। इन्होंने अपने देश का ही बंटवारा कर दिया। ऐसी सरकार को इस देश के अंदर होना नहीं चाहिए जो अपने देश के अंदर बंटवारा करती हो, कभी खालिस्तानी बोल देती हो, कभी पाकिस्तानी बोल देती हो। तो हम देशवासी हिंदुस्तानी हैं, हम नागरिक हैं इस देश के, हम ना खालिस्तानी ना पाकिस्तानी हैं। हमारी बात सुनी जाए और सरकार को